गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिस्ट्री पार्ट 1 का सॉलिड स्टेट का लेक्चर 1, जिसमें कि इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले मैटर की और उसकी कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैटर क्या होता है। स्टूडेंट, मैटर क्या होता है? हमारे आसपास जितनी भी हमारे आसपास जो भी वस्तुएं हैं जिनका कि क्या होता है, जो कि स्थान घेरती है और जिनमें कोई ना कोई द्रव्यमान होता है। उदाहरण के तौर पर हम अपने आसपास की वस्तुएं देख सकते हैं। जहां पर आप बैठे हो, बेड के ऊपर हो गया या फिर कुर्सी के ऊपर हो गया, कार हो गया, पेन हो गया, कॉपी हो गया, कांच हो गया इत्यादि। यानी कि जिनका जो है कोई जो है स्थान घेर रही हैं और जिनमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, उसे क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। बेसिकली हमने जो है प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि उसमें जो है सॉलिड लिक्विड गैस 3 टाइप की अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 3 टाइप की। हमने जो है प्रीवियस क्लासों में पढ़ा है कि स्टेट ऑफ मैटर जो है 3 होती है। फर्स्ट वन इज सॉलिड, सेकंड वन इज लिक्विड और थर्ड वन जो होता है वो गैस होता है। तो अब बात करते हैं हम कि सॉलिड लिक्विड गैस क्या होता है। तो सॉलिड यानी कि ठोस। ठोस क्या होता है? पदार्थ की वह अवस्था जिसका क्या है, आकार निश्चित होता है और साथ ही आयतन भी निश्चित होता है, उसे जो है सॉलिड कहा जाता है। आकार निश्चित और आयतन निश्चित होने का कारण क्या होता है? जैसे कि मैंने जो है यहाँ पर ये बॉक्स में जो है ये गोले गोले दिखाए हैं इस चित्र में। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि जो ये गोले गोले हैं ये किसी ठोस पदार्थ के अवयवी कण हैं, जिनसे मिलकर के जो है वह ठोस पदार्थ बना है। यानी कि अवयवी कणों से मिलकर ही जो है ठोस पदार्थ बना होता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस चित्र में जो ये अवयवी कण है बहुत पास पास है, क्लोज पैकिंग हो रखी है यहाँ पर अवयवी कणों को। तो इसी क्लोज पैकिंग यानी कि अवयवी कण जो है बहुत निकट हैं, एक दूसरे के सटे हुए हैं, एक दूसरे से बहुत अधिक पास पास हैं। तो इसी अवयवी कणों के बहुत अधिक पास पास होने के कारण ही जो है इनका आकार जो है निश्चित होता है और वॉल्यूम भी यानी कि आयतन भी निश्चित होता है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, अपने आसपास देख लो, जैसे कि कांच हो गया, लकड़ी हो गया, बर्फ हो गया, लोहा हो गया आदि। यानी कि पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार तो निश्चित होता है और साथ ही आयतन भी निश्चित होता है। इसके बाद बात करते हैं हम लिक्विड यानी कि द्रव। इसमें क्या होता है? पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसमें कि आकार तो अनिश्चित होता है लेकिन जो हमारा आयतन होता है वो निश्चित होता है। अब आकार अनिश्चित होने से हम किस प्रकार समझ सकते हैं? इसको हम समझ सकते हैं कि सपोज दैट हमारे पास जो है किसी गिलास में पानी है, तो वो पानी को मैंने कहा कि आपको कि उस पानी को जो है आप बोतल में भर दो। तो जब आप उस पानी को बोतल में डालोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, जो वो पानी का आकार हो जाएगा वो बोतल के आकार का हो जाएगा। और जब वह पानी गिलास में था तो वह उस गिलास के आकार का था। यानी कि आकार जो है अनिश्चित है, आकार यहाँ पर निश्चित नहीं है। जिस बर्तन में आप उस लिक्विड यानी कि उस द्रव को रखोगे वह उसी के आकार का हो जाएगा। और आयतन निश्चित होने से हम मतलब समझ सकते हैं कि यदि मैंने एक गिलास में 1 लीटर पानी भरा है तो उस गिलास के पानी को हम जब बोतल में डालेंगे तो वह 1 लीटर ही रहेगा। यानी कि उसका जो आयतन है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, आयतन जो है निश्चित ही रहेगा। अर्थात जो लिक्विड होती है, द्रव होती है, पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसका कि आकार तो अनिश्चित होता है लेकिन जो आयतन होता है वह निश्चित होता है। उदाहरण के लिए पानी हो गया, दूध हो गया, तेल हो गया इत्यादि। और इसका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होने का जो कारण होता है, इसमें अवयवी कणों की जो संरचना होती है वो थोड़ी दूर दूर होती है। किसके मुकाबले? जो ठोस अवस्था में होता है बहुत क्लोज पैकिंग हुई रहती है अवयवी कणों की, लेकिन जो द्रव अवस्था में अवयवी कण होते हैं वो बहुत यानी कि ठोस अवस्था के मुकाबले दूर दूर स्थित होते हैं। इसीलिए जो है इनका आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। अब बात करते हैं तीसरी अवस्था जो पदार्थ की होती है, गैसीय अवस्था। इसमें क्या होता है? पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसमें कि आयतन भी अनिश्चित होता है और आकार भी अनिश्चित होता है। यानी कि आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। तो इसे हम समझ सकते हैं कि जो हमारे घरों में एलपीजी गैस सिलेंडर होता है तो उसके अंदर जो है 15 लीटर गैस भरी रहती है। लेकिन आपने कभी देखा होगा तो कई बारी जो है जब थोड़ी सी मात्रा जो है लीकेज हो जाती है तो वह जो है पूरे कमरे में फैल जाती है। यानी कि वह जो है पूरे कमरे का आयतन को घेर लेती है। तो यानी कि इसका आकार भी अनिश्चित होता है और आयतन भी अनिश्चित होता है। और आकार और आयतन अनिश्चित होने का जो कारण होता है, इसमें जो अवयवी कण होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर दूर स्थित होते हैं।
इसलिए जो है गैसीय अवस्था में जो है आकार भी अनिश्चित होता है और आयतन भी अनिश्चित होता है। ये तो रही बात पदार्थ की तीन अवस्थाएं जो कि आपने प्रीवियस क्लासों में भी पढ़ी होंगी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन जो अगली अब हम बात करते हैं अगली जो चौथी अवस्था होती है हमारी प्लाज्मा, और जो पांचवी अवस्था होती है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंट। प्लाज्मा अवस्था क्या होती है? प्लाज्मा अवस्था होती है गैसीय अवस्था की भांति, इसमें भी जो है आकार अनिश्चित और आयतन अनिश्चित होता है। लेकिन इसमें होता क्या है, आयनों की जो है उपस्थिति होती है। आयन कहे तो धनायन और ऋणायनों की उपस्थिति के कारण जो है इसमें विद्युत के चालन करते हैं ये, और इस अवस्था को जो है आयनीकृत गैसीय अवस्था भी कहा जाता है। प्लाज्मा क्या होती है? प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था होती है, जिसमें कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें कि गैस अवस्था की भांति ही जो है शेप और वॉल्यूम यानी कि आकार और आयतन अनिश्चित होता है। और इसमें डिफरेंस क्या होता है? इसमें डिफरेंस ये होता है कि इसमें धनायन और ऋणायनों की उपस्थिति होती है। धनायन और ऋणायन जो है मुक्त अवस्था में स्वतंत्र होते हैं, जिसके कारण जो है ये वैद्युत का चालन करते हैं, और इसी कारण धनायनों और ऋणायनों की उपस्थिति के कारण इसको हम अन्य नाम से जान सकते हैं, जो कि है आयनीकृत गैसीय अवस्था। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं पदार्थ की जो पांचवी अवस्था होती है। पदार्थ की पांचवी अवस्था यानी कि बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंट। तो हमें पता है कि ब्रह्मांड में जितने भी कण हैं उन्हें जो है दो भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन जो होता है फर्मिओन, और जो सेकेंड वन होता है वो होता है हमारा, फर्स्ट वन जो होता है फर्मिओन होता है, और जो सेकेंड वन होता है बोसोन होता है। यानी कि जो ब्रह्मांड में जितने भी कण हैं उन्हें दो भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज फर्मिओन्स और सेकेंड वन जो है बोसोन है। और जो बहुत सारे फर्मिओन मिलकर जो है हमारे बोसोन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? जब बहुत सारे फर्मिओन एक साथ मिलते हैं तो वो बोसोन का निर्माण करते हैं। और इन्हीं बोसोन को जब परम शून्य ताप यानी कि परम शून्य ताप जो कि सबसे निचला ताप होता है, परम शून्य ताप को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो सबसे निम्न ताप होता है, यानी कि जो कि होता है जिसका मान क्या होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 0 केल्विन या फिर -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो जब भी जो है बहुत सारे फर्मिओन मिलके बोसोन का निर्माण करते हैं, और इन बोसोन को जो है परम शून्य ताप यानी कि 0 केल्विन तथा -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा किया जाता है, तो पदार्थ की पांचवी अवस्था जो है हमें बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंट प्राप्त होती है। और पदार्थ की इस अवस्था की खोज यानी कि भविष्यवाणी जो की थी 1924 और 25 में सत्येंद्रनाथ बोस जी ने की थी। इन्हीं के नाम पे जो है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंट इस अवस्था का नाम रखा गया। ये तो बात की हमने कि पदार्थ क्या होता है, मैटर क्या होता है, द्रव्य क्या होता है, उसकी जो पांचों अवस्थाएं हैं, तीन अवस्थाएं हम प्रीवियस क्लासों में बेसिक क्लासों में पढ़ चुके हैं। और जो कि हमने पढ़ा है कि पदार्थ क्या होता है, हमारे आसपास पाई जाने वाली वह सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती है और जिनमें द्रव्यमान होता है। उसके बाद हमने पढ़ा है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, और जो चौथी अवस्था है प्लाज्मा, और जो पांचवी अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंट। इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा चैप्टर है। ये तो अभी तक हमने बेसिक को क्लियर करने की कोशिश की, लेकिन अब हम मेन चैप्टर में आएंगे, जो कि हमारा चैप्टर है सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट क्या होती है, पहले परिभाषा देखते हैं इसमें। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें कि जो है अवयवी कण यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि जो आकर्षण बल होता है इनके अवयवी कणों के मध्य वो बहुत प्रबल होता है। यानी कि जो अवयवी कण होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। जो इनमें अवयवी कणों की पैकिंग होती है वो बहुत क्लोजली होते हैं। क्लोजली कहें तो ये जो अवयवी कण होते हैं एक दूसरे के बहुत निकट होते हैं, एक दूसरे से बहुत अधिक सटे हुए होते हैं। यानी कि जो अंतराणविक दूरियां होती है बहुत कम होती है, जिसके कारण जो है इनमें जो है अंतराणविक आकर्षण बल जो होता है बहुत प्रबल होता है। यानी कि जो ठोस होती है, ठोस पदार्थ की वह अवस्था होती है जिनमें कि अवयवी कणों के मध्य दूरी बहुत कम तथा अवयवी कणों के मध्य अंतराणविक आकर्षण बल बहुत प्रबल होता है, उसे ठोस अवस्था कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ठोस अवस्था के अभिलाक्षणिक गुणधर्मों की, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो जो सॉलिड की प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बारे में देखते हैं। फर्स्ट वन जो है, इनका जो द्रव्यमान होता है वो निश्चित होता है, जो आयतन होता है निश्चित होता है, और आकार भी निश्चित होता है।
जो सेकेंड वन प्रॉपर्टी है, इसमें अवयवी कण जो है अपनी स्थिति के चारों ओर केवल दोलन करते हैं, यानी कि अपनी स्थिति को नहीं बदलते हैं, अपनी स्थिति के इधर उधर ऊपर नीचे जो है दोलन करते हैं और स्थिति में बदलते नहीं हैं। जो तीसरी प्रॉपर्टी है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है इनमें, यानी कि प्रबल अंतराणविक आकर्षण बल होता है। और यह प्रबल अंतराणविक आकर्षण बल क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो अंतराणविक दूरियां होती है वो बहुत कम होती है, यानी कि जो अवयवी कण होते हैं वो एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये डायग्राम में दिख रहा होगा, अवयवी कण जो है एक दूसरे से चिपके हुए हैं। इसी कारण से जो है इसमें जो अवयवी कणों की अंतराणविक दूरियां होती है वो बहुत कम होती है, और इसी अवयवी कणों की अंतराणविक दूरियों के बहुत कम होने के कारण जो है इनके मध्य प्रबल अंतराणविक आकर्षण बल होता है। और जो चौथी इसकी गुणधर्म है वह है शॉर्ट इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, यानी कि अंतराणविक दूरी जो है बहुत कम होती है, अवयवी कणों के मध्य जो है बहुत कम दूरी होती है। पांचवी जो है ये असंपीड्य, यानी कि इन्हें जो है दबाया नहीं जा सकते हैं, और साथ ही ये कठोर होते हैं। असंपीड्य मतलब इनकम्प्रेसिबल, और इनकम्प्रेसिबल क्यों होते हैं? क्योंकि अंतराणविक दूरियां बहुत कम होती है। अंतराणविक दूरियां बहुत कम होने के कारण जो है प्रबल अंतराणविक आकर्षण बल होता है, जिसके कारण जो है मॉलिक्यूल इसमें जो है अवयवी कण जो है बहुत पास पास होते हैं। अंतराणविक दूरियां बहुत कम होने के कारण और साथ ही प्रबल अंतराणविक आकर्षण बल होने के कारण जो है ये ठोस क्या होते हैं? असंपीड्य और कठोर होते हैं। और जो छठी इसकी प्रॉपर्टीज़ है वो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है बहुत हाई होता है, और यानी कि गलनांक और जो क्वथनांक होता है ये बहुत उच्च होते हैं। गलनांक और क्वथनांक बहुत उच्च होने का कारण क्या है? इनके मध्य प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल के कारण जो है इनका गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। और जो सातवीं प्रॉपर्टी वह है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, यानी कि ये विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको यह समझ आएगा। थैंक यू।